ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जितने भी पार्ट्स मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ जे एडवांस 2026 तुक्का ट्रिक्स के, वो आपको एक जगह पे वहां पे एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। ये जो भी पार्ट्स आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरे डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स के क्लिप्स हैं, ठीक है। ये हमारा डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। इसके अंदर में अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि तुक्का ट्रिक्स जे एडवांस में किस तरीके से काम आता है। मैं खुद यार एक बहुत ही बिलो एवरेज प्रिपरेशन लेके गया था एडवांस के अंदर में, और हार्डली मैं 50-60 नंबर जो है वो सॉल्व कर पाया हूँगा वहां पर 2017 में। लेकिन मेरी जो फाइनल स्कोर आई थी जे एडवांस में, वो आई थी 138 मार्क्स। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि मुझे ये पता था कि जे एडवांस में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है तो भी मैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बढ़िया प्रोबेबिलिटी से गेस कर सकता हूँ, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, उन सारी चीजों में मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। मेरी प्रिपरेशन खराब थी बट वैसे मैं इंटेलिजेंट था। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो पूरे पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर में, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर में मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, लूप होल्स खोज खोज के, ऑप्शंस को देख देख के, ठीक है, जुगाड़ सोच सोच के पेपर में मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट मारा था, जिससे कि मेरा स्कोर 138 आया था, नेट स्कोर, ठीक है ना। तो अगर आप भी इसको मास्टर करना चाहते हो, अगर आप एक ऐसे प्रिपरेशन स्टेज में हो जहां पर आपको मिनिमम 20-30 नंबर तो बढ़ाने की जरूरत है ही, वो आप डेफिनेटली इस कोर्स से बढ़ा सकते हो। मैंने तो और ज्यादा बढ़ाया था, बट मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ 20-30 नंबर आप यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। कोर्स में मैंने 5 घंटे के अंदर 2013 से लेकर के, जब से जे एडवांस स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के 2025, ठीक है, लास्ट 12-13 साल के आपको क्वेश्चंस ले लेकर के मैंने आपको तुक्का ट्रिक सिखाया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप है ना, मैच द कॉलम टाइप है ना, सिंगल करेक्ट टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं अलग अलग मार्किंग पैटर्न के, ठीक है, +4 नो नेगेटिव, +3 नो नेगेटिव, +4 -2, हर टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर वैरायटी में देखोगे और समझोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए एग्जाम के अंदर में, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस क्लिप को देखो। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। पिछले पार्ट 1 में हमने मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री का देखो, आपको आइडिया लगेगा। फिर आप जाना, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, एनरोल करना और पूरे कोर्स को आप कंप्लीट करना। कोर्स के साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में जे एडवांस का एक मॉक टेस्ट घर से दे करके जा सको, ठीक है ना। और बाकी कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारी टीम को इमीडिएटली व्हाट्सअप करो और कमेंट करके मेरे को बताना कि वीडियो के ट्रिक्स आपको कैसे लगे और आपको कौन कौन से और वीडियोस चाहिए, क्या हेल्प मेरे से और चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से इस क्लिप को आप पूरा देखना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखो तो अब जैसे मेरे को ना केमिस्ट्री नहीं आती, और सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, एपिसोड बना रहा हूँ, इसके थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे, आधा 1 घंटा पहले ही क्वेश्चन सिलेक्ट करें। तो जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, बट ये केमिस्ट्री के अंदर में था क्वेश्चन, तो मैंने इसमें गेसवर्क ही किया। कैसे मैंने गेसवर्क किया बताता हूँ। जैसे मैंने देखा सबसे पहले कि कह रहा है वेलोसिटी जो है इंक्रीजेज विद द वैल्यू ऑफ n। मेरे को पता है v = z/n के प्रोपोर्शनल होता है ना, ये मेरे को याद है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज करने पे n की वैल्यू बढ़ेगा तो v कम होगा। तो ऑप्शन डी को तो मैं पहले एलिमिनेट किया, ठीक है। अब मैं देखा कि भाई ऑप्शन ए में कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे सच में नहीं पता कि ये ट्रू है, फॉल्स है या क्या है, मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, बट मैंने वर्ड देखा अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, मतलब डेफिनेट पाथ नहीं है। तो मेरे को फील आया कि ये सही हो सकता है, मेरे को एक इंट्यूशन आया कि ये सही हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड है अनसर्टेनिटी वो इटसेल्फ ये बता रहा है कि चीजें सर्टेन नहीं है, समझ रहे हो। तो डेफिनेट पाथ नहीं होगा शायद, तो मैंने इसको गेसवर्क किया। ऑप्शन सी तो बड़ा आसान है, सही होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट नेगेटिव n = 1। हमको पता है फॉर्मूला होता है -13.6 z² होता है। तो अगर n = 1 होगा तो -13.6 आएगा, n = 2 होता है तो फिर -3.4 आता है, क्योंकि 13.6/4 हो जाता है। तो n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ, 3 रखूँ, कुछ भी रखूँ, तो ये रहेगा नेगेटिव, बट उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे ही तो होता है ना, -13.6 होता है n = 1 पे, फिर -3.4 होता है, फिर -1.5, ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से चलता है ऑर्बिट। इस तरीके से n = 1, n = 2, n = 3, इस तरीके से कुछ चलता है हमारे पास में सीन। तो ये समझ आ गया कि भाई n = 1 पे मोस्ट नेगेटिव एनर्जी रहेगी, ये भी सही कह रहा है, ठीक है, ये भी हमको सही कह रहा है। अब मैंने देखा ऑप्शन बी में
तो मैंने बेसिकली क्या किया ना, ये पार्शियल मार्किंग का क्वेश्चन था, पार्शियल मार्किंग इसमें था, तो अगर मैं ए और सी मार्क करूंगा तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे पार्शियल में। बट अगर मैं ए बी सी तीनों मार्क कर दूंगा और अगर गलत हुआ तो -2 होगा, बट अगर सही हुआ तो +4 आएगा। तो मैंने सोचा मैं इसमें रिस्क लूं कि ना लूं, क्योंकि डी तो नहीं है फॉर श्योर, ए सी है फॉर श्योर, ऐसा फील आ गया। बी होगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने बी को जब रीड किया ना, एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इन 2s ऑर्बिटल of an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus। ठीक है, मेरे को ये उतना समझ में नहीं आया, बट मैंने देखा भाई n+l रूल जो हमारा होता है, n+l रूल, उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास में क्या है, मान लो 2s है और 4s है, तो मुझे पता है कि 2s के लिए एनर्जी होगी n+l रूल के अकॉर्डिंग, इसकी एनर्जी होगी 2 + 0 और इसकी होगी 4 + 0, तो इसकी होगी 2, इसकी होगी 4, तो n+l जिसका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो मेरे को पता है कि भाई 4s की एनर्जी इससे ज्यादा होगी, है ना। तो वही कॉमन सेंस मैंने यहाँ लगा दिया कि भाई 2s ऑर्बिटल में कोई है तो उसकी एनर्जी लोअर ही होगी ना, किसी से जो इनफाइनाइट पे है, दूर है, अगर दूर जाएगा तो फिर एनर्जी है ना लोअर ही होगी, समझ रहे हो। तो मैंने क्या ऑप्शन बी को भी यहाँ पे गेस वर्क कर दिया अपने आधे अधूरी नॉलेज पे। ठीक है, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने कर दिया और मैंने चेक किया, आंसर ABC था। तो 4 नंबर मेरे को यहाँ पे पूरे मिले। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऐसे आपको अप्रोच करना है, कम नॉलेज पे भी इस चीज को आप समझ लो, राइट। फिर आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि भाई जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब इस जे एडवांस के क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, और ये ना नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जनरली होता है 0 1 2 3, मैक्सिमम इसमें ही आता है ना। बहुत रेयरली आप देखोगे कि 10th ऑर्डर रिएक्शन या 11th ऑर्डर रिएक्शन या 20th ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता। जनरल n दे दिया जाता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0 1 2 3, मैक्सिमम इतना ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत ही रेयर हो जाता है। इसके बाद मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, 0 ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये दिया रहेगा, इसके बाद के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जे एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें कुछ कुछ चीजें करने को दी हुई है, तो इसके 0 और 1 होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। इसमें कुछ 2 या 3 आने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा आप सोच सकते हो। इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप तुक्का लगा रहे हो और अगर आपको 3 नंबर या 4 नंबर जो भी आपको मिल रहे हैं, अगर आप ये ले लो किसी तरीके से, आप बाकी बच्चों से काफी आगे चले जाओगे ना। 3-4 नंबर जे एडवांस में अगर आप बटोर लो तो काफी आगे आप चले जाओगे, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बढ़िया तुक्का लगाओ ना, छोड़ो मत क्वेश्चन, रैंडम गेसिंग मत करो, है ना। जे एडवांस का क्वेश्चन है तो इतना सिंपल शायद नहीं देगा कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही आ जाए। अगर फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन होता तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर पे शायद क्वेश्चन हो जाता, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीजें करने को दी हुई हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने को दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें एड अप होंगी शायद, है ना। मल्टीपल रिएक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो बेटर है कि आप 2 या फिर 3 में तुक्का लगाओ। ऑलमोस्ट आपका जो है 50% चांस रहेगा आंसर सही होने का, ऐसे इंट्यूटिव गेसिंग आप अगर लगाओगे तो, ठीक है। 2 या फिर 3 में आपको तुक्का लगाना है। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर गलती से भी 3 आपने अटेम्प्ट किया तो आपके नंबर आ गए ना पूरे, आप हजारों स्टूडेंट से आगे बढ़ गए जो बाकी बच्चे तुक्का लगाना नहीं जानते थे, राइट। तो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ भी देखो कैसे हमने गेस वर्क किया, 4 नंबर पूरे बटोरे। यहाँ भी हम 50-50 चांसेस पे है, क्योंकि हम 0 और 1 तो नहीं मार्क करेंगे, 2 3 में ही मार्क करेंगे, उससे बाहर नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि भाई आएगा तो कुछ ऐड होगा, यहाँ पर 2 3 ऐड होगा तो इस रेंज में कहीं आएगा, या तो 1 + 1 ऐड हो जाएगा या 2 + 1 ऐड हो जाएगा, इस तरीके से कुछ आएगा, हमको फील आ जाती है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास में कि भाई XeF2 है, तो भाई शेप बताना है और लोन पेयर बताना है। अब भाई आपको अगर शेप नहीं भी आता, आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं भी आता, मान लो आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी आता, तो भी आप इस जे एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? लोन पेयर चेक करके खाली। देखो कितना सिंपल है। आपको पता है XeF2 है, Xe में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 3 लोन पेयर बचेगा, तो इसका क्या होगा? 3 लोन पेयर होगा फॉर श्योर। तो इसकी मैचिंग किसके साथ है? आप देखो ध्यान से, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, नो लोन पेयर, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर इस ऑप्शन में है, तो P की मैचिंग हो जाएगी 5 के साथ में, है ना। तो P की मैचिंग कर दी मैंने 5 के साथ में। भाई शेप हाइब्रिडाइजेशन भाड़ में जाने दो, है ना। P की मैचिंग 5 के साथ में, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। कौन कहता है जे एडवांस में तुक्का नहीं लगता? कौन कहता है जे एडवांस में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करता? ठीक है, लगता है भाई, लगाना सीखो। अब आपके पास में XeF4 है। अब XeF4 में मेरे को पता है Xe है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और हमारे पास में फ्लोरीन 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे तो 2 लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा
तो इसमें आएगा 2 लोन पेयर। अब आप देखो यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ नो लोन पेयर है, राइट। तो इसका मतलब ये या तो इधर होगा 2 लोन पेयर या तो इधर होगा, 1 या फिर 3 के साथ मैच करेगा, समझ रहे हो। ये ऑप्शन क्यू जो है या तो 1 के साथ मैच करेगा तो 3 के साथ मैच करेगा, समझ रहे हो। पी की मैचिंग 5 के साथ हो गई है, इसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, बाकी में नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर आएगा, 1 या फिर 3। तो क्यू की मैचिंग या तो 1 के साथ होगी या तो 3 के साथ होगी, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ऑप्शन ए और बी में है ना, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैचिंग तो या तो 1 के साथ या तो 3 के साथ होगी ना क्यू की, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ 3 दिया हुआ है तो यही पॉसिबल है ना, 1 के साथ तो मैचिंग है ही नहीं, 3 के साथ ही दिया हुआ है ऑप्शंस में, किसी भी ऑप्शन में क्यू की मैचिंग 1 के साथ नहीं दी हुई है। तो बस सिंपल हो गया, पी होगा 5 और क्यू होगा 3, और बाकी जो भी हमको क्या फर्क पड़ता है यार, हमको तो यहाँ पर पूरे नंबर मिल गए ना, 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी नंबर थे हमको तो यहाँ पर पूरे मिल गए ना, समझ रहे हो। तो कौन कहता है जे एडवांस में तुक्का नहीं लगता, पिछले साल का क्वेश्चन है, लूप होल हमने ढूंढा, हमने यहाँ पर सिर्फ जो है लोन पेयर देख लिया, और हमारा वो भी सारे हमने नहीं देखे, 2 सबसे बेसिक जो है फिगर्स उसमें ही हमने देखे, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ऑप्शंस में लूप होल था। क्लियर है।